तेनालीराम और छुपी हुई दावत। विजयनगर के राजदरबार में एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने अपने मंत्रियों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। लेकिन ये दावत एक गुप्त आयोजन था, जिसके बारे में सिर्फ कुछ खास दरबारियों को ही जानकारी थी। हमेशा की तरह चतुर तेनालीराम को भी इस गुप्त दावत की भनक लग गई। दावत से एक दिन पहले तेनालीराम को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में उसे इस गुप्त दावत में शामिल न होने की चेतावनी दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि दावत में कोई बड़ा खतरा है और अगर तेनाली वहां गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तेनाली उलझन में पड़ गया, क्योंकि राजा ने तो उसे अभी तक दावत के बारे में कुछ नहीं बताया था। तेनालीराम को इस खतरे के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और उसने इसकी तह तक जाने की ठान ली। रात के अंधेरे में उसने महल के दो संदिग्ध नौकरों को आपस में बात करते सुना। वे महल के एक गुप्त कमरे के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें खतरनाक जहर रखे गए थे। उन नौकरों की बातों से तेनाली को अंदाजा हुआ कि जहर का इस्तेमाल इस गुप्त दावत में किया जा सकता है। तेनाली का मन शंका से भर गया। क्या कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? जैसे जैसे तेनाली अपनी जांच आगे बढ़ाता गया, उसे पता चला कि वो संदिग्ध नौकर दरबार के रसोई घर में काम कर रहे थे। चतुराई से तेनाली ने खुद को भी एक नौकर के रूप में छुपा लिया, ताकि वो और अधिक जानकारी हासिल कर सके। उसने सुना कि उन नौकरों को कोई अंदर से आदेश दे रहा था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था? अगले दिन दावत का समय आ गया। तेनाली ने देखा कि भोजन तैयार किया जा रहा था और उसकी नजर सीधे उन संदिग्ध नौकरों पर थी। अचानक तेनाली को एक और संदिग्ध चीज दिखी, एक थाली जो बाकी थालियों से अलग थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर तेनाली की आंखें चौंधिया गईं। उस थाली में जहरीले जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जा रहा था। तेनाली ने तुरंत योजना बनाई। बिना समय गंवाए उसने उन नौकरों को चकमा देकर जहर वाली थाली को उठाया और खुद उसे राजा की सेवा में लेकर चला गया। राजा कृष्णदेव राय को देखकर तेनाली ने उस थाली को खास तौर से राजा के सामने रख दिया, जैसे वह उन्हें सम्मान दे रहा हो। तभी अचानक से वह संदिग्ध व्यक्ति सामने आ गया। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दरबार का एक प्रमुख मंत्री था, जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। वह हड़बड़ाहट में सामने आ गया और तेनालीराम को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इससे पहले कि कोई इसे खाए, इसे कुत्ते को खिला देते हैं। जैसे ही कुत्ते को जहर वाली थाली दी गई, कुत्ता तुरंत मर गया। यह देख राजा दंग रह गए और उन्होंने तुरंत उस मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की और सभी के सामने उस मंत्री को सजा सुनाई। तेनालीराम ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही योजना बनाकर बड़ा से बड़ा षड्यंत्र भी नाकाम किया जा सकता है। तेनालीराम ने चुपके से राजा के कान में कहा, महाराज, मुझे पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आपके साथ बैठकर यह खेल खेला ताकि असली गुनहगार सामने आए। राजा ने हंसते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारे बिना हमारा दरबार सूना है।